बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और बच्चों इसकी अपने बुक अपने पास रखें और देखें क्या लिखा है। वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, हर 6 रुपये के इवज़ 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। अब देखें बच्चों, एक तो है हर, पहले आप इसको अच्छे से समझ लें सवाल को, फिर हम हल करते हैं। बहुत आसान छोटा सा सवाल है। कहते हैं हर 6 रुपये के इवज़, एक तो 6 रुपये अलग है, 6 रुपये इसका अलग है, इसका कुछ नहीं। ये सवाल नंबर हमारा 1 है। 6 रुपये के इवज़ एक रकम होगी, एक निस्बत वाली रकम मकदार ये होगी। दूसरी जो है ना, वो उन्होंने कहा है 72 रुपये फ़ी दर्जन। अब देखें 72 रुपये फ़ी दर्जन, यानी कि 72 रुपये का रुपये हैं और दर्जन में कितने होते हैं 12। ये हो गए 72 रुपये फ़ी दर्जन, 12 होते हैं। दर्जन के लिए 72 रुपये, तो एक के लिए कितने होगा, एक के लिए तो 72 को आप डिवाइड करो 12 से। 12 कहाँ से आया, 12 फ़ी दर्जन, दर्जन में 12 होते हैं ना, फ़ी दर्जन। ये है हर 6, हर एक है, यानी कि ये एक चीज़ के लिए 6 रुपये हैं, तो ये भी एक के लिए करेंगे। ये दर्जन के लिए है, ये एक के लिए हर 6 रुपये, और ये है दर्जन के लिए, तो हम इसको भी एक वाला करेंगे। एक वाला ये हर एक और ये भी हर एक। इसको 12 रुपये 72 रुपये फ़ी दर्जन है ना, हम इसको भी एक के लिए 72 रुपये फ़ी दर्जन, तो एक के लिए कितना होगा, हम 72 को 12 से तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप लिखो 72 को, 72 कैलकुलेटर ले लो, लिखो 72 डिवाइडेड बाय 12 तकसीम। ऐसे कर लो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सीधा ही हल कर लो। 72 को 12 से आपने तकसीम किया, आपके पास आ गया 6 रुपये। 6 रुपये ये भी दर्जन के लिए था, एक के लिए हो गया, ये भी एक के लिए। हमारे पास निस्बत क्या आ गई अब, 6 रुपये निस्बत 6 रुपये। 6 रुपये ये वाले 6 रुपये और 6 रुपये ये वाले हमारे दर्जन वाले जो आए वो भी 6 हैं। दोनों 6 हो गए हैं, तो अब दोनों 6 हो गए हैं, तो बच्चों ये देखो 6 दो कट गया, 6 6 6, ये एक निस्बत एक आपका आ गया आंसर। ठीक है, दोबारा समझा दूँ। ये देखें क्वेश्चन में है 6, हर 6 रुपये, हर 6 रुपये एक अलग हो गया, ये अलग रकम होगी। एक हमारे पास 6 ये वाली, ये 6 हमने लिख लिया एक निस्बत। दूसरा 6 जो आया है वो कहाँ से आया, वो 72 रुपये फ़ी दर्जन के लिए। तो दर्जन का भी हम एक निकालेंगे। 72 रुपये एक दर्जन का है, 12 का है, तो हम इसको 72 को एक के लिए हम निकालेंगे, एक चीज़ की कीमत कह लें, जो मर्ज़ी एक का निकालेंगे। तो हम 72 को 12 से, 12 दर्जन वाला जो 12 है ना, उससे तकसीम करेंगे। हमारे पास आएगा 6, ये वाला 6 आ गया। अब क्या किया हमने, ये 6 हर 6 रुपये वाला और 72 रुपये फ़ी दर्जन वाला 6 आ गया। दोनों 6 की हमने आपस में निस्बत मालूम कर ली और ये इसका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपनी बुक पे देखें। कहते हैं 160 रुपये फ़ी मीटर और 150 रुपये फ़ी मीटर के दरमियान निस्बत मालूम करें। जी बच्चों, दोनों मीटर है, हमने लिखेंगे मीटर, दूसरा भी हमारे पास है मीटर, दोनों मीटर हैं, तो हम मालूम करते हैं मीटर। तो एक है 160 मीटर रुपये फ़ी मीटर और एक है 150 रुपये फ़ी मीटर। ठीक है, बस इसको हल कर दें, काट दें। ये देखें 10 0 से 0 कट गया, आपके पास बचा 16 और 15। बस बच्चों ये आगे नेक्स्ट नहीं जाएगा, यही वाला जवाब आएगा। ये कटने का मतलब है कि अब मैंने 10 से इसको तकसीम कर दिया, 10 से इसको तकसीम कर दिया। आप भी करके देख लो। 160 तकसीम 10 करोगे 16 जवाब आएगा। 150 तकसीम डिवाइड करोगे 10 से तो 15 आएगा। तो 10 से ये कट गया, 10 से ये कट गया, तकसीम होके तो ये आपके पास आ गया जवाब 16 और 15, इसका जवाब आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, लिखा है 72 रुपये 24 रुपये के लिए। ये लिखते हैं हम 72 रुपये 24 के लिए। क्या मतलब है, 72 रुपये हैं, 24 कोई भी चीज़ हो सकती है, 24 चीज़ों के लिए कह लें आप, उसके लिए 72 रुपये हैं और हर एक के लिए, अब एक के लिए 4 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम करें।
वो पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया ना 6 वाला, बिल्कुल ऐसा सवाल है। एक तो 4 अलग है, हर एक के लिए 4 है, तो हम इसको भी एक के लिए 72 पे 4 24 के लिए हम कहेंगे एक के लिए 24 के लिए ना, तो एक के लिए कितने रुपए हो गए, हम करेंगे इसको 72 को तकसीम करेंगे 24 के साथ। 24 के साथ तकसीम करो बच्चों, आप लिखो 72, कैलकुलेटर लो, 72 तकसीम कर दो 24 से, तो बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, वो आएगा 3 24 3 आएगा, 3 आएगा। ये 72 24 के लिए, तो एक के लिए कितना आ गया 3, एक के लिए आ गया 3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमारे पास जो अगला उन्होंने दिया हर एक के लिए 4, हर एक के लिए कितना 4, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ हर एक के लिए 4, और 72 पे 24 के लिए, जो 72 पे 24 के लिए वो एक के लिए आ रहा है हमारे पास 3। तो इन 4 की और 3 की हम, ये 3 ऐसे आया ना, 4 की, इस 4 की और 3 की हमने जो है वो निस्बत मालूम कर लेनी है। तो ये आ गया 4 क्वेश्चन वाला, 3 जो हमने 72 पे 24 के लिए वो निकाला है। तो यही बच्चों, यही आपका आंसर है, 4 और 3 की निस्बत। बस 3 आया कैसे है, बस ये समझने की बात है। ये देखें, ये हर एक के लिए 4 है और 72 पे 24 के लिए है, तो हम 24 के लिए जो है ना वो हमें एक के लिए फाइंड कर लेंगे। हम कहेंगे 72 पे 24 के लिए एक के लिए कितना होगा, हम कहेंगे 72 तकसीम 24, 72 को 24 से तकसीम करो, आपके पास आंसर आएगा 3। तो हमारे पास एक 3 निस्बत होगी और एक होगी 4, तो हर एक के लिए 4 थी, 72 के लिए 24 के लिए 3 थी, तो इन दोनों की निस्बत 4 निस्बत 3 या 3 निस्बत 4, ये आपका आ गया आंसर। बस सवाल पूरा हो गया आपका। 4 है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, देखें अपनी बुक पे लिखा क्या है क्वेश्चन देखें। अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो दर्ज झैल निस्बतें मालूम करें। अब बच्चों हमारे पास 2 रकमें हैं, एक है मुरब्बा ए। कैसे मुरब्बा क्या होता है, जिसके चारों ज़िले जो हैं बिल्कुल बराबर हो। अब मैं वैसे ही अंदाजे से लगा रही हूँ, अगर थोड़े बहुत छोटे हो गए तो आप देख लेना। चारों, ये एक ज़िला, 2 ज़िला, तीसरा ज़िला और चौथा ज़िला, ये सारे ज़िले बराबर हों, वो होता है मुरब्बा। तो हम इसका नाम रख लेते हैं मुरब्बा ए, ये है मुरब्बा ए। अच्छा, एक इसकी जो ज़िला की लंबाई है ना 2 सेंटीमीटर है। ये थोड़ा बच्चों फ़र्क नज़र आ रहा है, बिल्कुल बराबर नहीं है, मैंने ऐसे अंदाजे से लगाया, आप बना लेना ऐसे इसको अंदाजे। 2 सेंटीमीटर इसकी एक ज़िला की है, 2 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये। जो मुरब्बा होता है उसके चारों ज़िलों की जो लंबाई होती है ना वो एक जैसी होती है, ये सारे बराबर होंगे। अब दूसरा जो है मुरब्बा बी है, वो एक और हम बना लेते हैं बी। सही सही बनाना है, मैं ऐसे ही बाय हैंड बना रही हूँ, तो ये अच्छा सा नहीं बन रहा, आपने अच्छा सा बना लेना। ये देखिए, बनाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ बी। ये हमारे पास है मुरब्बा बी और इसके ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास 2 मुरब्बे हैं, एक मुरब्बा ए है, एक मुरब्बा बी है। अब उन्होंने बता दी इनकी ये मकदारें भी, ज़िला की लंबाई बता दी है। अब उन्होंने पहला जो क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कहा है मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई की दरमियान क्या मालूम करना है, निस्बत। यानी कि आप लिखो यहाँ पे मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई, लिख लिया, निस्बत। यहाँ पे लिखो मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई, ये नीट करके आपने अच्छा सा लिखना है, लिख लिया। अब हम ए के ज़िला की लंबाई है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख लें साथ, निस्बत। बी के ज़िला की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, बस इनकी निस्बत आप फाइंड कर दो। काट रहे हैं, तकसीम हो रहे, 2 से ये भी हो जाएगा, 2 से ये भी हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2 1 2 निस्बत 2 3 6, 1 और 2 1 2 2 3 6, 2 से इसको तकसीम कर दिया, 2 से इसको तकसीम कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया 1 निस्बत 3, ये आपका आंसर आ गया। अब अगला करते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 इसका अगला है मुरब्बा ए
उसका हाथा और मुरब्बा बी इसका हाथा। ए मुरब्बा ई है, उसका हाथा मालूम करना है और मुरब्बा बी के हाथा के दरमियान। अब हाथा क्या होता है बच्चों? हाथा होता है, ये मुरब्बा है ना, ये मुरब्बा है, टेढ़ा मेढ़ा ही बनाया है मैंने, ऐसे मुरब्बा है ना। तो इसके इस ये जितना यहाँ से शुरू करो, जहाँ से ये सारा जो इलाका होगा ना, ये इसका होगा अहाता। तो ये ए सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर है ए मुरब्बा, तो इसका हाथा क्या होगा? मुरब्बा ए का अहाता कितना होगा? आपने 2 सेंटीमीटर ज़िला, इसका क्या फार्मूला होता है? इसका होता है ज़िला की लंबाई, कोई भी मुरब्बा हो, ज़िला की लंबाई लेनी है, इसको मल्टीप्लाई आपने कर देना है 4 से, बस। तो उस मुरब्बे का क्या आ जाएगा? उस मुरब्बे का हाथा आ जाएगा। अब इसके ज़िला की लंबाई है 2 और 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 2 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर इसका हो गया अहाता। किसका? मुरब्बा ए का हाथा हमने फाइंड कर लिया। अब बिल्कुल इसी तरह हमने मुरब्बा बी का हाथा मालूम करना है। जी बच्चों, ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका मुरब्बा ए का हाथा। ऐसे ही बिल्कुल हमने मुरब्बा बी का हाथा फाइंड कर लेना है। मुरब्बा बी का हाथा कैसे होता है? ज़िला की लंबाई, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करें आप, 4 से मल्टीप्लाई किया, ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और 4 हाथे वाला फार्मूले वाला, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब ये आ गया ए का हाथा और ये आ गया बी का हाथा। अब हमने इस सवाल अपना क्वेश्चन हल करना है। हम लिखेंगे ज़िला मुरब्बा ए के अहाता, के हाथा नहीं का हाथा होता है, का अहाता निस्बत, यहाँ पे लिखेंगे मुरब्बा बी का अहाता। मुरब्बा ए का हाथा हमारे पास आया था 8 सेंटीमीटर और ये आया था 24 सेंटीमीटर। दोनों को ये काट रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं, 8 से ये भी हो जाएगा, 8 से ये भी हो जाएगा, 8 एक 8, 8 एक 8, 8 3 24, 1 और 3 की निस्बत, ये इसका आ गया आंसर। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला करते हैं। इसका तीसरा यूज़ है मुरब्बा ए का रकबा, ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान क्या मालूम करना है? निस्बत मालूम करनी है। तो मुरब्बा ए जो है उसका रकबा और मुरब्बा बी का रकबा, रकबा अब किसके बराबर है? कोई भी मुरब्बा होना, उसका रकबा मालूम करने का फार्मूला हम करते हैं ए का रकबा। यहाँ पे मुरब्बा भी साथ लिख दे, मुरब्बा ए का रकबा किसके बराबर होगा? मुरब्बा ए का रकबा बराबर होगा, आप करो, इसका फार्मूला है ज़िला, इसको मल्टीप्लाई करना है फिर ज़िला से, ज़िला ज़रब ज़िला, ये फार्मूला होता है। कोई भी आपने मुरब्बा शक्ल हो, उसका आपने रकबा मालूम करना हो, तो आपने ज़िला को ज़िला से ज़रब दे देनी है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास उसका आ जाएगा रकबा। अब ए जो है उसका ज़िला की लंबाई थी 2 सेंटीमीटर, ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर, 2 2 कितना हो गया? 2 2 4, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आ गया रकबा किसका? ए का। ए का रकबा आ गया। ऐसे ही हम बी का रकबा मालूम करेंगे। हम कहेंगे मुरब्बा, यहाँ पे लिखते हैं मुरब्बा बी का रकबा क्या होगा? ज़िला ज़रब ज़िला। ज़िला आपका है बी का जो है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 होता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास बी का मुरब्बा रकबा आ गया और ए का रकबा आ गया। अब हम इसकी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन था मुरब्बा ए का रकबा निस्बत मुरब्बा बी का रकबा, दोनों रकबे निकाले हैं ना हमने। ए का रकबा हमारे पास आया था 4, बी का रकबा आया था 36। ये देखें, ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी का आया था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों का हमने लिख लिया। अब ये तकसीम हो रहा है 4 1 4, 4 से 4 का टेबल पड़ा, 4 1 4, 4 9 36, 1 और 9 निस्बत आ गई। ये इसका आ गया आंसर, 1 और 9, 4 1 4 हो गया, 4 से ये भी तकसीम हो गया, 4 9 4 से ये भी, 4 9 36। ये इसका क्वेश्चन हो गया पूरा आपका। जो क्वेश्चन नंबर है 5, कहते हैं अगर ए निस्बत बी इज़ इक्वल टू हो 2 निस्बत 3 के, ये क्वेश्चन है।
ए जो है वो 2 हो, यानी कि यहाँ पे आप देख लो ए जो किसके बराबर है 2 के, बी किसके बराबर है 3 के, ए है 2, बी किसके बराबर 3 के। ये हमारा क्वेश्चन है। ए जो है वो 2 हो, बी कितना हो 3, तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है 6A निस्बत 2B, 6A और 2B निस्बत फाइंड करनी है हमने। तो 6 आप लिख लो, ए की जगह आप क्या लिखोगे 2, ए किसके बराबर है 2 के, जहाँ पे हमने लिख लिया इसको ऐसे कर लो, 2 अंदर लिख दो, मल्टीप्लाई करना है इसको। अब 2 ये वाला, बी किसके बराबर है, बी है 3 के बराबर, तो जहाँ पे हम लिखेंगे 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, 6 2 कितना हो गया 6 6 6 2 12 निस्बत 3 1 3 3 2 6, ये आ गया इनकी। अब इसकी ये हाल हो रहा है 6 1 6 6 6 6 2 12, ये कट गया, 6 से तकसीम हो गया, 6 से तकसीम हो गया, 6 से इसको तकसीम कर दो, 6 से इसको तकसीम कर दो, तो ये आपके पास इसका आ गया आंसर। समझ आ गई। एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, ए निस्बत बी जो है वो 2 निस्बत 3 के बराबर है। आप कह लो पहले वाला ए है 2 के बराबर है, बी जो है वो 3 के बराबर है, तो ए आपके पास है 2, बी आपके पास है 3, तो 6 ए कितना होगा 6 लिखो, साथ ए की कीमत लिख दो 2, ये आ गया 6 2 बन गए 12, 2 लिख दो ये वाला 2 बी किसके बराबर 3 के, 3 लिख दिया, तो 2 3 हो गया 6। अब ये तकसीम हो रहे दोनों 6 से, दोनों 6 से, 6 1 6 6 2 12, ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर है 6 आपका। अब देखें बुक पे क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है एक मसलस के अज़ला की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। मसलस के अज़ला की लंबाइयों के दरमियान निस्बतें मालूम करें। अज़ला क्या होते हैं, मसलस बेटा ये होती है, देखो आपको पता ही है, चलो एक दफ़ा हम रिवाइज़ करते हैं। ये एक मसलस है, ये देखें, ये इसके मुख्तलिफ़ ज़िले हैं। उन्होंने कह दिया एक ज़िला जो है उसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, एक की है 4 सेंटीमीटर और एक की है 6 सेंटीमीटर। ये अपने पास से मैंने बना ली एक मसलस, ये बन गई मसलस। अब उसका मसलस के 3 ज़िले होते हैं, 1 2 3, एक ज़िला, 2 ज़िला और तीसरा ज़िला। एक की लंबाई 3, एक की 4, एक की 6, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब उन्होंने कहा है इनके ज़िला के दरमियान जो है ना हमने निस्बतें मालूम करनी। हम क्या करते हैं, इसका एक पहला ज़िला, दूसरा ज़िला, तीसरा ज़िला, इसका नाम रख लेते हैं। हम कहते हैं पहले ज़िला की लंबाई निस्बत, यहाँ पे लिखते हैं दूसरे ज़िला की लंबाई, एक ज़िला की और दूसरे की। पहला हम कह लेते हैं 3 है, दूसरा है 4, तो पहले की 3, दूसरे की 4। लो बच्चों एक क्वेश्चन हो गया आपका, ओके। अब हम अपने कहते हैं दूसरे ज़िला की लंबाई निस्बत दूसरे की साथ का लेते हैं तीसरे ज़िला की लंबाई, दूसरे की है हमारे पास 4 और तीसरे की है 6, ठीक है। ये दूसरे ज़िले की लंबाई, ये तीसरे ज़िले की लंबाई। अब ये काट रहा है 2 से, 2 2 4, 2 से तकसीम हो गया, ये भी 2 से तकसीम हो गया, 2 3 6, ये जवाब आ गया इसका, 2 होगी। अब एक और हम कर लेते हैं, हम कहते हैं पहले ज़िला की लंबाई निस्बत तीसरे ज़िला की लंबाई, सबकी आपस में कर देनी ना निस्बत। तो पहले की हमारे पास है 3, और तीसरे की कितनी है 6, लो 3 और 6, ये भी काट गया, 3 1 3 और 3 1 3 3 2 6, 3 से ये भी तकसीम हो गया और 3 से ये भी तकसीम हो गया, ये आ गया इसका आंसर। सवाल हमारा हो गया पूरा। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हैं, कहते हैं एक मसलस, अपनी बुक देख लिया करें, उस पर मैं ये पढ़ रही हूँ, आप देखें बुक क्या लिखा है। एक मसलस में 2 ज़ाविये हैं, एक 54 डिग्री और एक 72 डिग्री हैं। 2 ज़ाविये हैं, मसलस में कितने ज़ाविये होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। एक मसलस है उसमें 2 ज़ाविये हैं, 54 डिग्री और 72 डिग्री। तीसरे ज़ाविये की दिए गए 2 ज़ावियों की मकदारों के मजमुआ के दरमियान निस्बत मालूम करें। अब 2 ज़ाविये तो इन्होंने दे दिया,
तीसरा जाविया नहीं दिया, वो हमने खुद फाइंड करना है। और तीसरा जाविया और दो जावियों की मकदारों के बीच दो जो दिए हुए हैं 54 और 72, इन दोनों का मजमुआ मतलब दोनों को जमा कर लेना है आपने। तो इनकी निस्बत तीसरा जाविया इन दोनों को जमा करके जो भी आ रहा है उसकी निस्बत जमा करनी। तो आप देखो बच्चों, ये हमारे पास मसलस है, कोई भी मसलस होना उसमें 3 जाविये होते हैं, 1 2 3। हर मसलस में बच्चों 3 जाविये होते हैं, 1 2 3, 3 जाविये होते हैं, 3 एंगल, 1 2 3। और जब हम ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तीनों को हम जावियों को जमा करें हमारे पास 180 डिग्री हमेशा जवाब आता है। मसलस कितनी कैसी भी हो, जो भी उसकी लंबाई हो, जितनी मर्जी जो भी हो, जब इसको तीनों को हमने जमा करना है ना, प्लस करना है, इकट्ठा करना है, 1 2 3, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, तीनों एंगल को हम जमा करेंगे हमारे पास 180 ही जवाब आता है। ये पक्का याद रखना है अपने, ये भूलने वाली बात नहीं है। मसलस के तीनों जावियों का मजमुआ जो होता है, मजमुआ मतलब जमा करना, सारे जमा करेंगे तो उसका मजमुआ हमेशा 180 डिग्री होता है, ये याद रखने की बात है। अब उन्होंने दे दिया मसलस के 2 जाविये, मसलस के, ये हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, मसलस के 2 जाविये कौन कौन से हैं। एक की मकदार है 54 डिग्री, दूसरे की मकदार है 72 डिग्री, ये 2 जाविये हैं। तो दोनों का मजमुआ कितना हो गया, दोनों का मजमुआ मतलब हम दोनों को जमा कर लेंगे। तो 54 डिग्री प्लस आप करो 72 डिग्री, तो ये बन गया 4 और 2 हुए 6, 5 7 होते हैं 12, 126 डिग्री। ये 2 जाविये हमने जमा कर लिए, हमारे पास आ गया 126 डिग्री, ये 2 जावियों का मजमुआ। अब तीसरा जाविया कितने डिग्री का है वो हमने फाइंड करना है। तीसरे जाविये की मकदार हम क्या करेंगे, तीसरे जाविये की मकदार कैसे फाइंड करेंगे, हम करेंगे 180 में से निकाल देंगे, 180 डिग्री में से, 1 मिनट ज़रा जी बच्चों कहा गया, 180 में से हमने निकालना है कितना, ये 2 जाविये, दोनों जावियों का मजमुआ 180 में से हम 126 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा। 180 में से 126 माइनस करें कितना आ रहा है, देखिए ज़रा मैं कैलकुलेटर से कर लूँ, कैलकुलेटर कहाँ है, 54। तीसरे जाविये की मकदार ए रही है 24 डिग्री, 24 नहीं है 54 डिग्री। जी बच्चों, ये हमारे पास तीसरा जाविया आ गया 54 का। आप देख लो, अब अपने फाइंड कर लो, तीनों जावियों को जमा करो, 54 72 और ये वाला 54 जमा करो, आपके पास जवाब आएगा 180, क्योंकि मसलस के तीनों जाविये जो होते हैं उनका जो मजमुआ होता है 180। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है तीसरे जाविये की, तीसरा जाविया निस्बत 2 जावियों की मकदारों के मजमुआ, 2 जावियों का मजमुआ क्या था। तीसरा हमारे पास आया था 54 डिग्री, दोनों जाविये का मजमुआ क्या आया था 126 डिग्री, ये वाला 126 डिग्री। इनकी अब हम निस्बत मालूम कर देनी है, ये काट रहे हैं तो काट दो, नहीं काट रहे तो इतना ही रहने दो। ये तकसीम हो रहे 6 से दोनों हो जाएंगे, 6 से हो रहे हैं, 6 का टेबल पढ़े हैं, 6 6 6 6 6 9 54, हाँ 6 से तकसीम हो गया, 6 2 12, 6 1 6, ये भी 6 से तकसीम हो गया, ये भी 6 से तकसीम हो गया। आगे फिर हो रहा है, ये देखिए 3 से ये भी हो जाएगा, 3 से ये भी पूरा तकसीम हो जाएगा। 3 का टेबल पढ़े, 3 3 9, 3 3 9, ये कट गया, 3 7 21, ये 3 और 7, ये बच्चों इसका आंसर आ गया आपके पास। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 3 और 7, ठीक है, समझ आइए आपको। 2 जाविये उन्होंने दिए हुए हैं, दोनों को जमा करें और 180 में से माइनस कर दें तो आपके पास तीसरा जाविया आ गया। अब उन्होंने कहा तीसरे जाविया और 2 जावियों का मजमुआ, 2 जो उन्होंने दिए हुए हैं 72 और 54, 72 54 को जमा किया 126 आ गया। इन दोनों की निस्बत मालूम कर दें तो ये आपके पास कट के, पहले 6 से मैंने काटा है, ये भी 6 से, उसके बाद 3 से फिर हो रहा है, 3 से फिर काट गया, तो ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया ओके। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है बच्चों सवाल नंबर 8 हमारा। कहते हैं अली के वालिद की माहाना तनख्वाह है 40,000 रुपये, जबकि इसकी वालिद का माहाना खर्चा 35,000 रुपये।
निस्बत मालूम कीजिए। कौन सी, अब 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अपनी बुक साथ रख लेके। पहला उन्होंने कहा है आमदनी और अखराजात। आप यहाँ पे लिखो बच्चों, आमदनी निस्बत अखराजात, यानी खर्च। अखराजात खर्च को ही कहते हैं ना। आमदनी है उसकी 40,000, अखराजात उसका खर्च जो है वो है 35,000। तो इसकी निस्बत मालूम करनी है आपने। तो ये देखिए 3 0 से ये कट गए, 1000 से ये कट गए, आपके पास बचे 40 और 35। अब ये 5 से तकसीम हो रहा है। आप समझ लिए, मैंने इसको 1000 से तकसीम कर दिया, इसको भी मैंने 1000 से तकसीम कर दिया, मेरे पास 35 आ गया। इसको 1000 से तकसीम किया, 40 आ गया। अब ये मज़ीद कट रहा है, तकसीम हो रहा है 5 से, 5 8 40, 5 7 35, 8 और 7 की। ये एक क्वेश्चन हो गया इसका पूरा। अगला क्वेश्चन है उसका बच्चों, उन्होंने कहा है अखराजात और बचत। अखराजात तो हमें पता है 35,000। बचत कितनी है? बचत किसके बराबर होती है? चले पहले बचत फाइंड करते हैं। बचत होती है आमदनी में से आप माइनस कर दो, आमदनी में से माइनस कर दो क्या? खर्च। आमदनी में से खर्च निकाल दो, बाकी आपके पास बचत आ जाएगी। अब आमदनी है 40,000, खर्च कितना है 35,000, बचत कितनी हो रही है 5,000। 5,000 रुपये है उसकी बचत। ठीक हो गया। आमदनी 40,000, खर्च उसका है 35,000 और उसको कितने पैसे बच रहे हैं 5,000। अब हमारा अगला सवाल क्या था? अखराजात, अखराजात निस्बत बचत। ये तो बच्चों अखराजात हैं 35,000, उसके खर्च उसका ना अखराजात, बचत उसकी है 5,000। 5,000 तो 5,000 आप इसको काट दो, 3 0 से 3 0 कट गए, 1000 से हो गया ना। आपके पास बच गया 35 निस्बत 5, ये आ गया। अब 5 से फिर काट जाएगा, 5 1 5, 5 से तकसीम हो रहा है, 5 से तकसीम हो रहा है, 5 7 35। तो 1 और 7, ये अगला क्वेश्चन बचत और अखराजात वाला अगला क्वेश्चन हो गया। अब इसका तीसरा, जी बच्चों तीसरा है आमदनी और बचत। तो आमदनी है उसकी 40,000, बचत उसकी है 5,000। 3 0 से 3 0 कट गए। ऐसे नहीं करना, आप 1000 से कर लो, 1000 से इसको तकसीम कर दो, 1000 से इस तरह, आपके पास बचेगा 40, आपके पास बचेगा 5। अब ये मज़ीद 5 से तकसीम हो रहा है, ये भी हो रहा है, 5 से इसको तकसीम कर दो, 5 से इसको तकसीम कर दो, 5 1 5, 5 8 5 40, 1 और 8 की निस्बत। ये अगला क्वेश्चन, ये हम जो काटते हैं ना इसको तकसीम करते हैं। हमने 5 से तकसीम किया, इसको 5 से तकसीम किया, 8 जवाब आ गया, 1 और 8। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो दर्ज झैल में निस्बतें मालूम कीजिए। ऐसा ही सवाल है, पहले हमने किया ना मुरब्बे वाला, बिल्कुल सेम। ये मुरब्बा है, उसकी ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और बी के ज़िला में लंबाई में निस्बत। पहला क्वेश्चन तो इसका यही है, सीधा सीधा हमने कहते हैं मुरब्बा, यहाँ पे लिखते हैं मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई निस्बत मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई, ये हो गया। तो मुरब्बा ए का ज़िला जो है उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और निस्बत बी की है 8 सेंटीमीटर। 8 इनकी आपस में, अब ये 2 से तकसीम हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, 2 3 हो गया 6, 2 4 8, ये हो गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है मुरब्बा ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान। तो बच्चों पहले हम रकबा फर्क, ए का रकबा किसके बराबर होगा? क्या फार्मूला था? रकबा होता है ज़िला ज़रब ज़िला के। तो ए का है ज़िला 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो ये इसका हो गया 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया ए का रकबा। ऐसे ही बिल्कुल हम बी का रकबा फाइंड कर लेते हैं। बी का रकबा किसके बराबर होगा? ज़िला ज़रब
ज़िला के। तो ज़िला उसका क्या था, उसका था 8, 8 और इधर भी 8, 8 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का आ गया, एक का 36 आया, ए का, बी का आया 64। अब दोनों का ए का रकबा निस्बत बी का रकबा। ए का रकबा हमारे पास आया था 36, बी का आया 64। चलो ये कर दो आप, 6 6 36, 6 6 6 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं काट रहा, ये किससे काट रहा है, 3 से नहीं, 8 से, 8 6 किससे काट रहा है, किससे तकसीम हो रहा है, हाँ 4 से हो जाएगा, 4 9 36, 4 से तकसीम कर दिया मैंने, 4 9 36, 4 1 4, 2 इधर चल गए, 6 4 24, ये 4 से ये तकसीम हो गया, 4 से ये तकसीम हो गया, ये इसका आंसर आ गया, सवाल हमारा हो गया ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपने बुक देखे हैं, कहते हैं अगर एक खानदान के पास 12 परिंदे हैं जिनमें से 6 तोते, 2 चिड़ियाँ और बकिया कबूतर हों, तो अब कबूतर और चिड़ियों की तादाद में निस्बत मालूम कीजिए। कबूतर कितने हैं पता ही नहीं है, अच्छा जी परिंदे कितने हैं, कुल परिंदे कितने हैं, कुल परिंदे हैं 12 परिंदे हैं। अच्छा जी परिंदों में तोते कितने हैं, तोते हैं जी 6, चिड़िया कितनी हैं, चिड़िया है 2, तो कबूतर कितने होंगे, हम 12 में से चिड़िया भी निकाल देते हैं, 12 में से हमने निकाल दिए 2 चिड़िया और 6 तोते, कितने हो गए, 12 में से निकाल दो आप 6 तो 2 8, 8 निकाल दो, 6 तोते निकाल दो, 2 चिड़िया निकाल दो, तो आपके पास आगे कबूतर कितने, 4, कबूतर कितने हैं, 4 हैं बच्चों कबूतर हैं। अब हम निस्बत मालूम करने, कबूतर निस्बत चिड़िया, कबूतर हैं 4, चिड़िया कितनी है 2, ये इनकी निस्बत फाइंड कर दो, तकसीम हो रहा है 2 से 2 1 2 2 2 4, ये एक सवाल पूरा हो गया। ठीक है, अगला क्या है, कबूतरों और परिंदों की मकदार में निस्बत, कबूतरों और दूसरा सवाल, कबूतर और परिंदों की मकदार, यानी कि सारे परिंदों की मकदार, कितने परिंदे हैं सारे 12 हैं, कबूतर कितने हैं 4, परिंदे टोटल कितने 12, 4 और 12, तो 4 से तकसीम हो रहे हैं दोनों, 4 1 4, 4 3 12, ये आपका आंसर आ गया। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज समझ ख़त्म हो गई है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ध्यान से अच्छे से समझा करें बच्चों, और समझ के ना आप इसकी प्रैक्टिस भी किया करें। एक दफ़ा अपने पास जब समझते हो ना, आप बुक भी पास रखा करें, कापी पेंसिल भी रखा करें, सवाल समझा करें, फिर इसको बंद करके आप खुद हल किया करें, उस सवाल को हल करके फिर अगला सवाल समझिए, फिर उसको खुद समझ के हल करें, आपको देखना कितनी अच्छे से समझ आएगी, कितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी और बहुत अच्छा आपका पेपर होगा, और अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।